कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी चीज़ में अगर आप लगातार प्रयत्न करेंगे तो सफलता पाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। गुड मॉर्निंग। लगातार प्रयत्न कीजिए। माई सेल्फ सौरभ मिश्रा। आज मैं लेक्चर नंबर 2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख रहे होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन लिखा हुआ। आज हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट डिकोड करेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस किया था खुद से लेके। आज हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल। आइए हम बना लेते हैं। इट इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब यहां पे बोल रहा है ए बी 24 है, बी सी 7 है, ए सी नहीं पता, ए सी हमको नहीं पता। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे हमको एक साइड नहीं पता जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। कल हमने इसके बारे में बात की थी। एक साइड ये है, अगर थीटा यहाँ पे ए की बात करेगा तो ये साइड निकालनी होगी, या इसकी बात करेगा तो ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसकी बात करेगा तो ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग साइड थर्ड साइड बची हुई इसको हम निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला हमने कल बात कर रखी है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच नहीं पता है, पी क्या है हमारा, किसी को भी हम ले सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ ए और बी दोनों के लिए लेंगे। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का 49, ये 6 to 5 आ जाता है, और ये अंडर रूट 6 to 5 25, ये 25 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमको तीनों साइड्स की मिल गई, हमको तीनों साइड्स की लेंथ पता चल गई। अब हमसे कुछ चीजें निकालने कह रहा है, साइन ए कह रहा है, कॉस ए कह रहा है, साइन सी कह रहा है, कॉस सी कह रहा है, तो अब निकालने तो कुछ रहा ही नहीं ना। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिए बस साइन ए क्या होगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बीसी अपॉन एसी। बीसी की वैल्यू 7 है और ये 25, कॉस ए। अब इसके लिए बेस ए के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी 24 अपॉन 25, ए बी अपॉन ए सी 24 अपॉन 25, और इसके सामने ये परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी है और हाइपोटेनियस 7 है। इसी तरह आइए सेकंड क्वेश्चन में करूं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, साइन सी को मैं क्या कहूंगा, साइन सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, वो हो गई ए बी, और 25 आपका हाइपोटेनियस है तो ए सी लिख दिया हमने, ये हो गया 24 अपॉन 25। अब उसी टाइप से कॉस सी देख लीजिए आप, कॉस सी क्या होगा हमारा, कॉस सी यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, बचा हुआ है बेस बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या है 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। तो यहां से हमको क्या मिला, ये हमको देख रहे हैं आपको, हमने चारों निकाल लिया। सिर्फ और सिर्फ हमको ट्रायंगल के बारे में अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी तो हम इस इंफॉर्मेशन से हर एक चीज को निकाल पाएंगे। हमको ये हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला पता होता है, बस हमको ट्रायंगल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर लेनी है। जैसे ही हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रायंगल के बारे में आ जाएगी तो हम उस तरीके से कर लेंगे। अब ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो, अब ये ट्रायंगल किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उसमें हमको ये चीज पता चल जाएगी। आइएगा अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्योंकि आज क्वेश्चन लिख नहीं सकता था, क्योंकि क्वेश्चन लिख देते तो जगह न बचती। क्वेश्चन लिख देते जगह न बचती। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें यहाँ पे
1 मिनट बस। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फिगर दिया हुआ है एक, देखिएगा एक फिगर दिया हुआ है, ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में दिया क्या हुआ है, ये Q है, ये R दे दिया है, ये P दे दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दे दिया है, ये 13 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है tan P माइनस cot R। अब सबसे पहली चीज हमको 2 पता है, तीसरा निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला हम यहां पे लगाएं, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पे हाइपोटेनस 13 है बालक, P क्या है 12 है, ये B है, ये 13 का स्क्वायर क्या है 169, 12 का 144, अब यहां से जब हम इसको माइनस करेंगे, यहां से इसको हम माइनस करेंगे तो 169 में 144 माइनस करेंगे कितना आएगा, 169 144, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, 25 आ गया। अब 25 आया, अंडर रूट में निकालेंगे तो बेस हमारा 5 आ गया, बेस हमारा 5 आ गया। अब जब यहाँ 5 आ गया तो हमको क्या करना है, tan P कैसे निकलेगा, tan P ये है, P के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये बची हुई साइड हाइपोटेनियस, तो QR अपॉन PQ। ठीक, tan R अरे cot R, सामने की साइड परपेंडिकुलर, सामने की साइड परपेंडिकुलर और बची हुई साइड बेस, तो यहाँ तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस तो हमारा क्या है QR ही है, और यहाँ पे ये क्या है PQ है। ध्यान से देखिएगा, नहीं गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बस ध्यान देना, tan P क्या है, tan P के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर, तो हमने क्या लिया QR अपॉन PQ। ठीक, अब लेकिन जब R को लेंगे, cot R बोल रहा है, cot क्या होता है, cot हमारा होता है B/P, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम बेस को ऊपर लेंगे, इसको नीचे लेंगे, तो यहाँ पे हो गया। देखा जाए तो ये तो ऑटोमेटिक 0 दिख रहा है, लेकिन चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक, इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोल रहा है sin A इज इक्वल टू 3/4, यही क्वेश्चन कल हमने लिया था, sin A इज इक्वल टू 3/4, और cos A निकालना है हमको और tan A निकालना है, cos A निकालना है और tan। करना क्या है, फिर से हम हाइपोटेनियस निकालिए, यहाँ से हाइपोटेनियस निकालिए, उसके बाद आपके पास cos A क्या होता है, cos A हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कल एक चीज आपको बोली थी, अगला क्वेश्चन है 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे दिया है, और फाइंड करने कह रहा है sin A एंड सेकेंड। यही चीज हमने कल आपको बताई थी कि अगर आप बगल में देता तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यहाँ cot A लिखिए 8/15, ये क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब हम यहां से हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, उसके बाद साइन और सेक तो आ जाएगा, तीनों चीज पता चल गई तो आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन हम आज बात कर रहे हैं 1 to 5 क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक्स आपके पास हैं, 1 to 5 क्वेश्चन आप इसको आराम से लिख के और पूरा सॉल्व करके अपनी कॉपी में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके बाद की बात करेंगे, कल हो सकता है इस क्लास में आपके एक्सरसाइज समाप्त भी हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।